सो वेलकम बैक। लेट्स प्रिपेयर फॉर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में जो चैप्टर हम इशू शेयर्स करने वाले हैं, ये बहुत लोगों के सेकंड टर्म में आ चुका है। हो सकता है उनके यूटी में भी आ गया हो। हमने जब इन चैप्टर्स को पहले किया तो वो किया हमने, समझ लो पैच वर्क जैसा किया था। उतना डिटेल इंटेंसिटी के साथ नहीं किया था। 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे थे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। कंपनी के शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है ये भी बताया था कि कंपनी के शेयर कैपिटल का जो जन्म होता है, कंपनी के फॉर्मेशन की जो स्टेज होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, वहां से शुरू होता है। सेबी क्या होता है, सेबी की गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन किया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी की गाइडलाइन, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था पुरानी क्लासेस में, क्लास 1 और क्लास 2 में। सो दैट इज अ टास्क टू यू, उसको देखें, आप एक बार जाके देखें। मैं फिर दोबारा से यहाँ से स्क्रैच से चीजें लेके चल रहा हूँ। हमने बताया था आपको कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं इसमें, वो अकाउंटिंग होती है करीब करीब 50 साल पुरानी अकाउंटिंग। तब क्या होता था, 50 साल पहले क्या चल रहा था, 70 चल रहा था, 1970s, 72 था, 72। आज सचिन तेंदुलकर 72, 1972 मतलब 50 साल के होंगे सचिन तेंदुलकर, उनकी उम्र। तो 50 साल पहले जब सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था, तब जो इशू शेयर्स होते थे, वो अकाउंटिंग हम अभी भी पढ़ते हैं। उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में जो लोगों की सैलरी 50, 100, 150 रुपया हुआ करती थी। एक क्लर्क की सैलरी बोल रहा हूँ, एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 1000 रुपया हुआ करती थी, और 10 रुपए का एक शेयर होता था। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर भी सिर्फ 100 शेयर खरीद सकता था अपनी पूरी सैलरी कुर्बान करके। तो ऐसे में पीपल, हाउ दे सब्सक्राइब टू द शेयर्स, उन्हें क्या करना पड़ता था। कंपनी क्या करती थी, 10 रुपए का जो शेयर होता था टुकड़ा टुकड़ा करके बुलाती थी। 2 रुपए भाई एप्लीकेशन के साथ दे देना, 3 रुपए अलॉटमेंट के साथ दे देना, फर्स्ट कॉल के साथ 2 रुपए दे देना, फाइनल कॉल के साथ बैलेंस दे देना। या कई बार एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे तक चला जाता था मामला। एज एंड व्हेन कंपनी फेल्ट द नीड, पैसा उस समय सेबी नहीं होती थी। सेबी नहीं होती थी उस समय, सेबी तो हुई 1986 के करीब में, उस समय उसका जन्म हुआ। एक इंटरेस्टिंग घटना हुई थी, उसके कारण सेबी का जन्म हुआ। ठीक है। सेबी के जन्म की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। आपने नाम सुना है किसी का, दिलीप छाबड़िया, डीसी? नहीं सुना? यस। कैपारो बनाता गाड़ी, कैपारो। यूके की मशहूर, वो मतलब साउथ एशिया का ब्रिटिश ब्रांड एम्बेसडर, बिजनेस एम्बेसडर है वो बंदा। तो उसने क्या किया, इफ आई एम नॉट, देखना जरा एक बार गूगल पे, कैपारो का मालिक कौन है, जरा देखना एक बार। टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स जो थे, 1986 के करीब की बात होगी उस समय। टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स की जो कीमत थी, पूरे ग्रुप के शेयर्स की जो होल्डिंग की कीमत थी, वो घटकर रह गई थी मेरे ख्याल से 120 130 करोड़ रुपया रह गई थी। इस बंदे ने, दिलीप छाबड़िया ने क्या करा, देखना, दिलीप छाबड़िया नाम है इसका, क्या नाम है इसका? हाँ, वही है ना, हाँ। इस बंदे ने क्या करा कि टाटा ग्रुप के शेयर जो है एग्रेसिवली एक्वायर करने शुरू कर दिए। मतलब 150 करोड़ में ये टाटा ग्रुप के पूरे होटल का मालिक बन जाता, जबकि ताज होटल जो है मुंबई के जो बीच पे होटल है, उसी की कीमत उस समय 200 करोड़ थी। तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या करा, इंटरवीन करा, और उसको शेयर खरीदने रोकने पर रोक लगा दी। वरना ये टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स जो था, वो सीधा उसके हाथ में चले जाना था। देन गवर्नमेंट फेल्ट द नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच कैन रेगुलेट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तब जन्म हुआ सेबी का। तो सेबी की कहानी उतनी पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं, सेबी भी 40 साल 45 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 40 भी नहीं हो, बल्कि तो 46 में 2026 में जाके 40 साल होंगे उसके। अकाउंटिंग तो उससे पहले की है। सबसे पुराने जो शेयर्स थे, सबसे पहले जो आईपीओ लेके आई थी, वो टाटा स्टील लेके आई थी। टाटा आयरन, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। कब? 1921 या 31 में। तब एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपए थी। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल होगा, उस तरह की अकाउंटिंग होगी। तो आपको रिकॉल, अच्छा फिर मैंने क्या किया था, आपको क्वेश्चन बताए थे कि शेयर इशू होते हैं कैश में, कंसिडरेशन अदर देन कैश में, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, और देयर आर वेराइटी ऑफ वेज जिसके लिए हम शेयर इशू कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के रूप में शेयर इशू करते हैं हम लोग, हम शेयर प्रोमोटर को इशू करते हैं, शेयर अंडरराइटर को इशू करते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी उस समय पे। आप देख लें, एक बार रिकॉल कर लेंगे, आप देख लेंगे, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। वो थियोरेटिकल चीजें थी। प्रैक्टिकली मैंने क्या किया था कि शेयर इशू करते हैं कैश में, पार पे और प्रीमियम पे, वो सिखाया था। शेयर इशू करते हैं लमसम में, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सारा पैसा एक साथ मिला लिया जाए,
उस तरह से हमने शेयर इशू करना सिखाया था, वो सारी चीजें। और शेयर इशू करते समय अगर बोला जाए कैश बुक बनानी है, वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपको, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, रिकैप्चुलेट करा रहा हूँ क्या, कि जब शेयर इशू किया जाता है पार पे, लमसम पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक ही साथ मंगवा लेते हैं, तब क्वेश्चन कैसे होते हैं। फिर डिस्कस करूंगा शेयर इशू होता है प्रीमियम पे, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगा ले तब कैसा। और फिर आपके सामने डिस्कस करूंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें शेयर इशू हुआ किस पर, प्रीमियम पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का। उससे आपको पिछली चीजें क्या हो जाएंगी, रिकैप्चुलेट हो जाएंगी। और आपके पास आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन है, तो जो पिछला रिकॉर्डिंग था उसको एक बार देख लेंगे। दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। अब कुछ स्कूल्स में अगला सेकंड टर्म होगा, कुछ स्कूल में सीधा प्री बोर्ड होगा, ये ध्यान रखना, सीधा प्री बोर्ड। क्योंकि अक्टूबर आ गया, नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस स्कूल में खत्म हो जाता है, और जनवरी में तो प्री बोर्ड होता है, फिर फेयरवेल वगैरह भी होंगे, तो आपका शेड्यूल बड़ा हेक्टिक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इसको देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, नाउ गेट रेडी टू डिवोट मोर टाइम। अब मैं टाइम, अभी तो इस क्लास में तो कम बच्चे हैं, अगली क्लास में आई अनाउंस कि आप थोड़ा जल्दी आ जाएं, ताकि हमें ज्यादा टाइम मिले। और इस चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको खत्म करने के बाद फिर अगला चैप्टर बहुत आसान है। थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर आसान है, ठीक है, सेकंड चैप्टर भी आसान है, रेशो भी बहुत जल्दी हो जाता है, कैश फ्लो में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स, नोट करते चलिए, ऑफ ₹10 each at par. The amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल बैलेंस। डायरेक्टर्स decided to call entire amount on these shares at application stage only. Record necessary journal entries. बस सिंपल सा क्वेश्चन, नोट कर लें इसे फटाफट से। रियल प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर इज व्हाट, यू गॉट एप्लीकेशंस, फिर आपने देखा होगा कि हम एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते, वो नहीं होती, वो नहीं। फिर होता है क्या, अलॉटमेंट को ड्यू करना, शेयर अलॉट करना, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर एडजस्ट करने की एंट्री, फिर अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करना, फिर फर्स्ट कॉल को रिसीव करना, फाइनल कॉल को ड्यू करना, फाइनल कॉल को, दैट इज द प्रोसेस। लेकिन हम क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट को ड्यू करना एक ही दिन होता है, इसलिए एंट्री ऊपर नीचे हो जाती है। अभी तो ये साधारण सा क्वेश्चन है, इसको लेके चल रहे हैं, फिर मैं आपको डिटेल वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे, यहाँ किस तरह से चलना है चीजों को। देखिए पहली एंट्री, अच्छा मुझे ये बताइए कि एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल पर कितना हो जाएगा बताइए, 3। इस तरह से काम चलेगा। तो चलिए पहली एंट्री बनती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर हैं। और सुनो, उसने कहा ना कि डायरेक्टर ने सारा पैसा आपको किसी स्टेज पे मंगवा लिया एप्लीकेशन पर, तो पूरा का पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मंगा रहे हैं, तो अलॉटमेंट शब्द क्यों यूज कर रहे हैं। समझो,
अगर मैं अलॉटमेंट शब्द यूज नहीं करूंगा तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही रहेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। तो जब हम एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा मंगा रहे हैं तो उसका मतलब अलॉटमेंट भी उसी स्टेज पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। इसीलिए हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं लिखते, हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शब्द यूज करते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सिर्फ अलॉटमेंट भी नहीं लिख सकते, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट हो रहा है, तो इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शब्द यूज होता है। और दूसरी एंट्री जो बनती है आपकी वो क्या बनती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख से, और 2 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट विल बी ऑफ 2 लाख। और क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, ऐसे। दिस इज डन, हो गया खत्म। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इज एडजस्टेड, ये काम हो गया पूरा। ठीक है जी। दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आएगा? दोनों को कंबाइन करेंगे तो व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। इसे कहते हैं लमसम, एक साथ पैसे को लेना, लमसम कहा जाता है इसको। ठीक है उन्नति, अभी मैं इसका जो बड़ा वाला रूप है, अगर सिंपल वैसा करते तो हम क्या करते हैं? अभी तो एक साथ मंगवा लेना पैसा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, हल्का सा चेंज। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हाँ, अच्छा ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? क्या? एट 20% प्रीमियम। अब ऐसा लिख दिया मैंने, एट 20% प्रीमियम, और क्वेश्चन यही है, एट 20% प्रीमियम है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, हल्का सा बदल रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। सो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए आप। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखें क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या होने वाला है? देखिए, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज 3+2, दिस इज 2, और ये 10+2 हो जाएगा ना। 20% प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? 10 रुपए का शेयर 2 रुपए मिलाकर 12 रुपए में जा रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। सो इस तरह से बाइफर्केशन बनेगा। और ये जो फाइनल कॉल कितने की बनेगी? 3 की बनेगी। 10+2 होना चाहिए, 10+2 हो गया। ऐसा चलेगा आपका मामला। आगे चलें जरा आप, आगे क्या होने वाला है देखिए जरा। तो यहाँ मेरी जो एंट्री हो जाएगी वो कितने से हो जाएगी? 12 से हो जाएगी। तो वैल्यू इज गोइंग टू व्हाट नाउ? 240। वैल्यू इज गोइंग टू बी नाउ 240। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 240। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा? 20,000 इंटू 10 से। और यहाँ नीचे लिखूंगा मैं क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और वो कितने से होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट? ऐसे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो 20,000 इंटू 2 रुपए से, यानी कि 40,000 से हो जाएगा। और एंट्री क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, ऐसे। फिनिश, हो गया काम खत्म। गड़बड़ है कुछ? नहीं पता चल रहा? अरे भाई, आपने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मंगा लिया, आपको 10 रुपए नहीं मिलना था, अब 10+2 12 रुपए मिलना था। तो 20 इंटू 12 करेंगे तो 240 हो जाएगा। लेकिन शेयर कैपिटल के नाम पे तो 10 रुपए ही जाएगा ना, तो 2 लाख जाएगा। और प्रीमियम के नाम पे कितना जाएगा? 2 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए जाएगा। सो इस तरह से एंट्री, दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है भाई ताहिर बाबा? बैंक डेबिट 240 से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 से। बस ऐसा बनेगा एंट्री। ठीक है जी, ये तो काम आसान हो गया। चलो देखते हैं अब हम क्या करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे देखिए। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 5, फर्स्ट कॉल पर 2, बैलेंस ऑन 5 कॉल। और लिखेंगे
ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब हम क्वेश्चन ऐसा लिख रहे हैं, अब वो सारा पैसा एक साथ नहीं बोल रहे हैं हम, पहले बोला था ना सारा पैसा एक साथ आ जाएगा, अब नहीं। अब एप्लीकेशन अलग होगी, अलॉटमेंट अलग होगी, फर्स्ट कॉल अलग होगी, फाइनल कॉल अलग होगी, सब अलग अलग होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर लेके चलता हूं आपके सामने। अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है तो मैं थोड़ा और डाइल्यूट कर लूंगा, आप इसे नोट कर लेंगे, फिर मैं एक बार दोबारा से ये नीचे ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हाँ वो प्रीमियम है भी, उसमें वो प्रीमियम है अभी भी, स्टिल प्रीमियम। इफ यू वांट टू गेट द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, सबसे पहले आपको करना है अप्लाई, फिर अप्लाई होने के बाद शेयर अलॉट होता है। अलॉट हो, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। कंपनी अपनी बुक में क्या एंट्री करती है, पहले एप्लीकेशन मनी लेने की एंट्री करती है, फिर वो अलॉटमेंट को ड्यू करती है, अलॉटमेंट कर देती है, फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, और फिर अलॉटमेंट का पैसा लेने के लिए। लेकिन अलॉटमेंट को ड्यू करना और एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना एक ही दिन होता है, इसलिए एंट्री फ्लिप हो जाती है। ये मैंने पहले जो 2 क्लासेस करी थी उसमें अच्छे से समझाया था, उसके बारे में डिटेल में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुराने वाले को देख लें, अगली क्लास तक आप देख लें उसको, दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले इसका बाइफरकेशन करना है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट वुड बी द करेक्ट बाइफरकेशन ऑफ दिस, बताओ। हाँ, क्या होगा करेक्ट बाइफरकेशन? देखो जरा, हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस विल बी 10+2, ओके जी, ये 2 हो जाएगा, करेक्ट। व्हाट अबाउट 5? 5+2 होगा ना, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का 20% प्रीमियम है, 10+2 12 रुपए का बनेगा ना पीछे से। तो देखिए, एप्लीकेशन 2 रुपए का, अब ये पेबल है, पेबल, पेबल का मतलब जानते हो, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब आप मंगाएंगे जनता से 10 रुपया, लेकिन जनता देगी आपको 12 रुपया। यू विल कॉल्ड अप 10, बट पब्लिक विल पे यू 12। तो पेबल मतलब विद प्रीमियम होता है। तो ये 5 रुपया विद प्रीमियम है, तो कितना करूंगा, 3+2, और ये कितना हो गया, 2, 3 हो तो 5 तो 7, और ये कितना हो जाएगा, 10। 2 3 5 तो 7 10 हो गया। अब +2 तो अलग से आ गया। तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन को ऐसा लेके चलते हैं। क्या गड़बड़ है? नहीं, क्या नहीं पता चल रहा? अच्छा, आइए अब एंट्री करते हैं इसकी, देखिए एंट्री बड़ी सिंपल है, एंट्री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फर्स्ट एंट्री, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सिर्फ एप्लीकेशन, सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे। क्यों? अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हर चीज बाइफरकेट होकर चल रही है, अलग अलग होकर चल रही है। तो पहली एंट्री बनेगी कितने से, आपके यहाँ पर 20,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से, दैट विल बी 40,000। 40,000 क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से, और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3 एडजस्ट कर लिया। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, 20,000 शेयर, अलॉटमेंट 5 रुपए के हिसाब से होगा, पैसा तो पूरा 5 मंगाएंगे आप, और कितना लिखेंगे यहां पर आप, 1,00,000 रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, 20,000 में कैपिटल के नाम का 3 है सिर्फ, 60,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो 20,000 इंटू 2 कितने से होगा, 40,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। एप्लीकेशन पहले मिलती है फिर एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होता है फिर रिसीव, फाइनल कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव, ये सीक्वेंस चलता है। अब पैसा तो सारा मिल गया था, नंबर 4, तो आप एंट्री लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से लिखेंगे इसको? पूरा 1 लाख से। पैसा तो पूरा लेना है आपने 1 लाख, और क्या बोलेंगे हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यश बाबा कुछ पता चल रहा है? नहीं, नहीं पता चल रहा। इशू शेयर्स उस समय भी किया था, एप्लीकेशन का पैसा लिया लिया, बैंक नाम की एसेट्स बढ़ी और एप्लीकेशन नाम की एक टेम्पररी लायबिलिटी बढ़ी। शेयर हमारे लिए लायबिलिटी होती है, कंपनी के लिए शेयर लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना। इन्वेस्टर के लिए क्या एसेट्स है? वो हम किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, हमारे लिए एसेट्स है। हम शेयर इशू करेंगे, हमारे लिए लायबिलिटी है। अब शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और शेयर कैपिटल नाम की परमानेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, कोई मुझे बताए? इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आता है? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक नाम की क्या बढ़ गई आपकी? एसेट्स बढ़ गई, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की कैपिटल नाम की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है उन्नति? इतना, ये दो एंट्री कंबाइन। नेक्स्ट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की क्या कर दें हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की क्या कर दें? टेम्पररी लायबिलिटी क्रिएट कर दें, सॉरी टेम्पररी एसेट्स क्रिएट कर दें, और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, दोनों साइड बराबर है। फिर पैसा मिल गया सारा, तो हमने एंट्री कर दी बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट आता है, बताइए मन सिमर? दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो रिजल्ट क्या आएगा? बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, खत्म, इतना। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन पहले मिलती है फिर एडजस्ट होती है, लेकिन अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है फिर पैसा मिलता है। कोई पूछता है ऐसा क्यों, हम एप्लीकेशन को ड्यू क्यों नहीं करते? नहीं भैया, एप्लीकेशन बंदा पैसा दे रहा है, आप कहते रुक जा पहले मैं तुझे ड्यू करूंगा, तो भाग जाएगा। तो एप्लीकेशन पहले मिलती है फिर एडजस्ट होती है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होती है, फिर क्या होती है? रिसीव होती है। ऐसे ही अगली एंट्री करते हैं, नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 20,000 शेयर, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, दैट विल बी ऑफ 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और जब पैसा लेने की आ रही बाय एंट्री तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट 40,000 से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 से, और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। हो गया। आपको ध्यान रखना है ड्यू करना और रिसीव करना, एप्लीकेशन को छोड़कर हर जगह ड्यू और रिसीव होगा। एप्लीकेशन पहले रिसीव होगा, फिर ड्यू नहीं, फिर एडजस्ट होगा। इसी तरह से अगर मैं अगली एंट्री करूं, क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होगी? 20,000 इंटू कितने से? 3 से 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 60,000 से और 60,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, खत्म। दोनों एंट्री को कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, पहले एप्लीकेशन मिलेगी फिर एडजस्ट होगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगी रिसीव होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, फाइनल कॉल ड्यू होगी फाइनल कॉल रिसीव होगी, क्वेश्चन खत्म। और ये बाइफर्केशन का ध्यान रखना,
पेबल मतलब विद प्रीमियम, कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां तक इधर ध्रुव और गुनीत को पता चल रहा है कुछ, या ऊपर से निकल गया? सर आ रहा है समझ में। हाँ, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब की बार मैंने ये लिख दिया, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नोट डाउन, क्वेश्चन इज वेरी मच सेम। लिख लेना पूरा क्वेश्चन। जिन्होंने जिन्होंने नोट कर लिया वो तो इसको लिखेंगे। अब बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, इज दैट ओके विद एवरीवन? पता चल रहा है उधर से? नहीं, नहीं, नहीं हो रहा। स्कूल में हो गया? अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने बदल दिया। अब मेरा आपके लिए टास्क है कि मुझे बताइए कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मुझे बताइए अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा। मतलब ये बाइफरकेशन भेजिए मुझे, अपनी नोटबुक में लिखिए बाइफरकेशन, जिसे मैंने करा था ना, ये वाला बाइफरकेशन ऐसा करके दिखाइए मुझे। ये मैं हटा रहा हूं यहां से। व्हाट विल बी द बाइफरकेशन? सेम क्वेश्चन, बाइफरकेशन क्या होगा? शब्द है कॉल्ड अप, पहले था पेबल, अब है कॉल्ड अप शब्द। बाइफरकेशन भेजिए मुझे फटाफट से, चाहिए था। बेटा कॉल्ड अप का मतलब था विदाउट प्रीमियम। तो एप्लीकेशन, ये नीचे पहले 10+2 लिख देंगे, ये दो का दो ही रहेगा। अलॉटमेंट कॉल्ड अप 5 है, बट पब्लिक विल पे यू 2, 5+2 7। तो ये वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। 2572 और ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या कर रहे थे? 2525 गड़बड़ कर दी ना? क्यों? बेटा कॉल्ड अप जो होता है वो विदाउट प्रीमियम होता है। अगर ये पेबल था तो कितना था? 3+2 था। ये विद प्रीमियम था, 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए का प्रीमियम। पेबल मतलब विद प्रीमियम, कॉल्ड अप मतलब विदाउट। यानी कि अब जनता से 5 रुपए, जैसे जनता से 2 रुपए मंगाएगी, जनता 2 रुपए देगी। लेकिन जब अलॉटमेंट 5 रुपए मंगाएंगे तो पब्लिक विल गिव यू 7। कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे लगता है? अलॉटमेंट स्टेज पे। ऐसा होगा क्वेश्चन ये। तो अब अगर क्वेश्चन तो ऑनलाइन में समझ में आई बात ये वाली, डीसी एंड गुनीत? तो चलिए देखिए, ये फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड एंट्री में चेंज हो जाएगा। 20 × 7 कितना हो जाएगा? 140। और ये कितना हो जाएगा? 20 × 5, दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा? 20 × 2 40,000। और पैसा लेने की एंट्री करेंगे तो कितने से? 140 से 140 से। यहां तक कोई डाउट किसी को? बताइए। बैंक डेबिट टू शेयर, तो बैंक तो 20,000 इंटू 2040 से रहेगी, लेकिन अलॉटमेंट की ड्यू कितने से जाएगी? 140 से, जिसमें से 1 लाख शेयर कैपिटल का, 40,000 किसका? प्रीमियम का। पैसा लेने की एंट्री हो गई। बाकी एंट्री में नो चेंज, 20 × 2 एज इट इज, ये भी एज इट इज। ये एंट्री कितनी हो जाएगी? 20 × 1, दिस इज गोइंग टू बी कितना? 20,000। दिस इज गोइंग टू बी 20,000, 20,000, एंड दिस इज गोइंग टू बी 20,000। दैट्स योर एंट्री। इसे कहते हैं आप क्या, कि जब प्रीमियम क्या हो? कॉल्ड अप हो, तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे हैंडल करते हैं। क्लियर? नोट करो इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को भाई फटाफट से। जस्ट सी अ चेंज अमाउंट पेबल पर शेयर 40% प्रीमियम। अब बताओ क्या होने वाला है? 2+1, 5+1, फिर 2+1, तो कितना हो जाएगा अब? 1+1, ऐसे। इज इट क्लियर? हमने क्वेश्चन ये दिया कि 40% प्रीमियम, यानी कि 4 रुपए के प्रीमियम पे, आपको दिख रहा है 1 रुपए का प्रीमियम है, 1 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपए का प्रीमियम, बैलेंस मतलब बैलेंस प्रीमियम भी वहां पर, बैलेंस अमाउंट भी वहां पर। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन वेयर ईच एंड एवरी स्टेज यू हैव व्हाट? प्रीमियम। करो सॉल्व। नहीं आया ना? जरूरी थोड़ी है। अगर क्वेश्चन ना बोले तब अलॉटमेंट पे सारा प्रीमियम जाएगा ना। अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रीमियम स्प्रेड कर दिया हमने, अरे लिख तो रहा है 2+1, क्वेश्चन लिख तो रखा है। ये ले, ये बोल दिया, हो गया।
क्वेश्चन ये है, तो बैलेंस क्या होगी अब? 1+1। अब करो क्वेश्चन को, ट्राई करिए, देखिए यहां पर कैसे करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। फर्स्ट एंट्री, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड दैट यू विल राइट 20 इंटू कितना करेंगे आप? 3 से करेंगे, 60,000। 60,000 और नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डन। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 से, ध्यान से देखना अब। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां भी इक्विटी शेयर कैपिटल शब्द आएगा वहां पर हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 2 रुपए का, 40 रुपए यहां लिखेंगे। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 इंटू 1, 20,000 ऐसा लिखेंगे। और क्या नरेशन बनाएंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। पहले प्लेन एंट्री करते थे ना, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब प्रीमियम के साथ कर देंगे, खत्म। तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू अलॉटमेंट कितने से होने वाला है? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 5, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल इसके साथ होगी। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 इंटू 1, 20,000 से। और क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और नंबर 4 एंट्री, पैसा लेने की एंट्री आएगी तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, क्या करनी चाहिए एंट्री बताइए? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना? 1,20,000 से और 1,20,000 से। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। खत्म, पैसा रिसीव हो गया। ये तो वैसे ही जैसे पहले किया था। और अब पहले एंट्री हमने पैसा लेने की एंट्री कर दी एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन को बाइफरकेट कर दिया शेयर कैपिटल और प्रीमियम में। पहले वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं था, इसीलिए क्या कर दिया था? सिर्फ एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंट्री करते थे। अब प्रीमियम के साथ कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करते, इसी स्टेज में प्रीमियम, प्रीमियम यहां नहीं होता, पैसा विद प्रीमियम आता है, बाद में एडजस्ट होता है। लेकिन लेटर स्टेज में पहले प्रीमियम के साथ ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। तो अब यहां क्या करूंगा मैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि होगी 20,000 इंटू कितने से? 3 से, 60,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी? 20,000 इंटू 2 से, 40,000 से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 इंटू 1 से। और क्या लिखेंगे आप यहां पर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पहला कॉल ड्यू हो गया। नंबर 6 एंट्री, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 60,000 से और 60,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक बननी है ना एंट्री है? ठीक है ना? गलत है ये एंट्री। क्यों गलत है पता है? अरे भाई इसमें भी तो प्रीमियम है। नहीं ये ठीक था, हाँ, ये एंट्री ठीक है, दिस इज करेक्ट। पैसे लेने की एंट्री तो ठीक थी, मुझे लगा मैंने ड्यू एंट्री गलत कर दिया। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब नंबर 7 एंट्री आती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो कितने से होगी? 20,000। कितना फाइनल कॉल कितने का बनेगा बताओ जरा?
हमेशा हमेशा बाइफर्केशन 10 प्लस 4, ये 2 प्लस 1 है, ये 5 प्लस 1 है, ये 2 प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा +1, 5 7 9 और 1 प्लस 1, तो कितने से हो जाएगा 2 रुपए से। दिस इज गोइंग टू बी कितने से 40,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 1 20,000 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 इंटू 1 20,000 से। और क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू हो गई। और नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000 से और 20,000 से। नरेशन क्या बनेगी नरेशन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड फिनिश खत्म। दैट्स योर आंसर। तो ये क्या था जब आपका हर स्टेज पर क्या था प्रीमियम था। इसे नोट कर लेंगे फटाफट से और कोई डाउट। हाँ ये बैंक 40 से क्यों होगा 40 से हमने क्या करा है हाँ सॉरी 40 क्या करेंगे बिल्कुल ठीक है 40 करेंगे 40 करेंगे विद प्रीमियम। अब ठीक है करेक्ट 40 से करना है। डीसी और गुनीत पता चल रहा है कुछ हम्म हम्म है ना यस और नो बोलना बेटा हूं क्या होता है। यस सर। आज मैंने रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करी कि अगर कोई शेयर इशू होता है प्रीमियम पर कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो प्रीमियम अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि हर स्टेज पे प्रीमियम हो। पेड अप और कॉल्ड अप का डिफरेंस बताया। लमसम प्रीमियम के साथ कैसा होता है वो भी बताया है ना। शुरुआत तो उससे ही करी थी ना। और जब मैंने सेकंड क्लास करी थी तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि अगर आपको बोला जाए कि क्वेश्चन सॉल्व करिए जनरल एंट्री और कैश बुक बनाइए वैसा क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा कि कैश बुक बनाते समय चीजें कैसे होती हैं और धीरे धीरे बैलेंस शीट कैसे बनती है उसका भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में अब आपने सैंपल पेपर देखा लेटेस्ट बोर्ड का 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है अब 6 नंबर का क्वेश्चन है ना 6 नंबर का क्वेश्चन है। और ज्यादातर क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले हैं और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो तंग करते हैं उसमें तकलीफ होती है बहुत ज्यादा और क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ा बढ़ा के देते हैं हम लोग। वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ और हम कोशिश करेंगे कि हम नवंबर तक अभी क्या चल रहा है अक्टूबर नवंबर 2 महीने में हमें सिलेबस खत्म करना है किसी भी तरह से छुट्टियां नहीं लें और कोशिश करें कि रेगुलर रहें। और अगर मान लो छुट्टी होती है तो घर से ऑनलाइन ही कर लें लेकिन प्लीज बी इन द क्लास ओके। सो दैट्स ऑल फॉर